ॐ मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डप रत्नवेदां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गी देवीं भजामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां। माँ बगलामुख्ये नमः, माँ गदाधारणे नमः। जय माँ बगलामुखी। सभी मित्रगणों और सभी मेरे चैनल के दर्शकों को जय माँ बगलामुखी। आज जो मैं अपनी ये वीडियो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ शारदीय नवरात्रों पर। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि शारदीय नवरात्रे कब से शुरू हैं, घट स्थापना का शुभ समय क्या है, कैसे आप अपने कुंडली के पीड़ित ग्रहों को इस 9 दिनों में ठीक कर सकते हैं, बली कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा कुछ उपाय किए हुए। कब कब इन नवरात्रों में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, कैसे माँ बगलामुखी का आप अनुष्ठान कर सकते हैं जो सर्वार्थ सिद्धि अनुष्ठान होता है। जिन लोगों को माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त नहीं है, किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं है, वो अपना पूजन आराधन माई का इन 9 दिनों में कैसे कर सकते हैं। दूसरा आज मैं ये बताऊंगा कि माँ बगलामुखी का पूजन इन 9 दिनों में सबसे उत्तम, पूरे साल में सबसे अधिक श्रेष्ठ क्यों माना गया है। इस बार के शारदीय नवरात्रे 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं और इस बार माँ हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। घट स्थापना का जो सबसे उत्तम समय है वो 26 तारीख को सुबह 6:11 से 7:42 तक है, तथा इसके बाद भी अगर कोई इस समय में नहीं कर पाता तो 9:12 से 10:42 तक अति उत्तम समय है। ये समय मैंने दिल्ली और एनसीआर के आसपास बताया है, 5-5, 10-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है पूरे भारत का हम देखें तो। अगर भारत में या विश्व में कहीं भी कोई मुझसे समय पूछना चाहता है तो वो निःशुल्क रूप से जान सकता है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित है, व्यापार नहीं चल रहा है, वाक चातुर्य में कमी है, बिजनेस में कमी आ रही है, बोलने की समस्या है, आर्थिक समस्या है, वो सभी इस समय पे अगर माँ का पूजन करेंगे तो उन्हें अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इस बार क्योंकि माँ हाथी पर सवार है तो आपके राहु, केतु, शनि, सूर्य, चंद्रमा सभी ग्रहों को बलि करने की पोजीशन में है। सारे के सारे ग्रह बलि हो जाएंगे अगर इन नवरात्रों में आप माँ का पूजन आराधन करते हैं तो। सभी के सभी नवग्रह सही होंगे और आपकी पीड़ा दूर होगी। इसे साल का सबसे अधिक उत्तम समय माना गया है क्योंकि इस समय पर माँ का पूजन हजारों गुना फल प्रदान करता है। साथियों, एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, इस समय पे आपने देखा होगा कि जो ये समय है ना, इस समय पर राम भगवान ने रावण को मृत्यु दंड दिया था, रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए हम विजयदशमी मनाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन 9 दिनों में विजयदशमी से 9 दिन पहले माई की साधना, माई का पूजन, माई का आराधन क्यों किया जाता है? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी संक्षेप में स्टोरी सुनाता हूं। जब रामायण में राम और रावण युद्ध चल रहा था तो एक दिन ऐसा आया जिस दिन रावण खुद युद्ध में उतरा, और जब रावण खुद युद्ध में उतरा तो उस समय रावण पूरे रामादल पर भारी पड़ा, और जब रावण रामादल पर भारी पड़ा तो शाम को युद्ध विराम के समय राम भगवान भी थोड़े निराश हो गए। तो राम भगवान के पास जामवंत जी और सारे जितने भी सीनियर लोग थे, हनुमान जी, सभी गए। बोले प्रभु कोई बात नहीं, आज वो थोड़ा भारी पड़ा है हम पे, कोई बात नहीं, कल हरा लेंगे उसको। परंतु राम भगवान का जो शब्द थे, जो राम भगवान ने उन्हें रिप्लाई दिया, वो सुनने का है, वो समझने का है। राम भगवान ने कहा कि रावण को तो मैं कभी भी हरा लूंगा, परंतु आज जो मैंने युद्ध भूमि में देखा वो ये देखा कि रावण को माई ने गोद में उठा रखा था। रावण की कुल देवी थी मां बगलामुखी। रावण को उन्होंने गोद में उठा रखा है और रावण उनकी गोद में बैठकर तीर चला रहा है। साक्षात विष्णु अवतारी राम भगवान ने कहा कि रावण को तो मैं कभी भी हरा सकता हूं, पर मां के साथ मैं नहीं लड़ सकता।
तो सभी ने राम भगवान से को उसके समक्ष हाथ जोड़ लिए, परंतु राम भगवान ने वहीं से 9 दिन माई का पूजन आराधन किया, माई की तपस्या की और माई को प्रसन्न करके 9 दिन उन्होंने दशमी के दिन रावण का वध किया। इसीलिए 9 दिन का पहले नवरात्रे का पूजन पाठ किया जाता है माई का, माई के व्रत रखे जाते हैं और दशमी के दिन अपने जीवन में जो रावण रूपी कष्ट हैं, जो रावण रूपी दुख हैं, जो रावण रूपी समस्याएं हैं, उनका निदान पाया जाता है। इस बार के नवरात्रों में 29-30 सितंबर और 2 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी भक्तजन, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आप माँ बगलामुखी की पूजा कैसे कर सकते हैं। जो भी भक्तजन दीक्षित हैं, जिन्हें किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त है, वो 36 अक्षरी मंत्र का या जो भी मंत्र उन्हें गुरु से मिला हुआ है उसका 36,000 या 1.25 लाख जाप करके पूजन अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझसे निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति किसी भक्तजन के साथ बन रही है कि जो दीक्षित नहीं है, तो वो क्या करे? उस सिचुएशन में वो भक्तजन ये अनुष्ठान हमारे से करवा सकते हैं। हम भी प्रत्येक वर्ष की भांति योग्य पंडितों द्वारा ये अनुष्ठान करवा रहे हैं और सामर्थ्य अनुसार, अपनी लिमिटेड नॉलेज के अनुसार माई को की सारी जितनी भी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं फुलफिल करने की, उसके साथ माई का पूजन आराधन हम लोग कर रहे हैं। कुछ भक्तजन यदि ऐसे हैं कि जो माँ का पूजन आराधन स्वयं करना चाहते हैं, तो वो माई की घट स्थापना करें, माँ को पीला भोग अर्पण करें, पीला सिंहासन माई का सजाएं और उस पर माई को विराजमान करवाएं और प्रतिदिन सुबह शाम, रात्रि का अधिक महत्व होता है, रात्रि के समय में माँ की चालीसा, माँ का बगलामुखी स्तोत्रम, अष्टोत्तर स्तोत्रम, जिसे मैं अगली वीडियो में डाल भी दूंगा, वो, और माँ की प्रतिदिन आरती अवश्य करें और माँ के समक्ष एक अपनी इच्छा जरूर रखें। माई उस इच्छा को अवश्य पूरी करेगी। देखिए, ये माँ बगलामुखी है, ये सारे सुखों को देने का सामर्थ्य रखती है। माई के समक्ष नतमस्तक होकर इन 9 दिनों में आप अगर संपूर्ण अनुष्ठान करते हैं या हमसे करवाते हैं या स्वयं कोई पूजा करते हैं, तो माँ आपकी ज़रूर सुनेगी। माई का पूजन आराधन आप सब लोग बहुत ही उत्तम तरीके से कर पाएँ। माई की कृपा आप सभी पर बरसे। कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी।